आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कुछ वाक़या बयान करती हूँ। ये करबला के वो शख्स हैं जिन्होंने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। इतने दुख किसी को नहीं पहुँचे जितने ज़ैनब और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को पहुँचे हैं। सब मंजर खुली आंखों से देखा, बीमार हैं, तारीख बताती है। उसके बाद सारी जिंदगी हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने ठंडा पानी नहीं पिया। जब भी पानी पीने लगते तो तड़पने लगते, कहते सकीना की प्यास याद आती है, मुझे अली असगर का तड़पना याद आता है। सारी जिंदगी फिर ठंडा पानी नहीं पिया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये सारा मंजर अपनी खुली आंखों के साथ देखा था। ये देखें कि एक बंदे के सामने उसका सारा कुनबा ज़िबा हो जाए तो उस इंसान का क्या हाल होगा। हम किसी को कत्ल होते देख लें तो हमें वो कत्ल सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। तो वो देखें उनका तो सारा कुनबा अल्लाह ताला की राह में ज़िबा हुआ था, तो वो कैसे भूल सकते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारी रात रोया करते थे। उनके एक खादम ने कहा, हजरत आप सारी रात क्यों रोते हैं? तो वो फिर रोने लगे और फरमाया, मेरे दोस्त यकूब अलैहिस्सलाम का यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हुआ था, मिल भी गया था, लेकिन एक की जुदाई में 40 साल रो रो के आंखें खत्म कर दी थी उन्होंने। मैंने इन आंखों में सारे घर को ज़िबा होते हुआ देखा है। अल्लाह अकबर। ये देखें कि उन्होंने अपने सारे कुनबे को ज़िबा होते हुए देखा, और वो दिन वो कैसे करबला का भूल सकते हैं। एक बार रात की घड़ी आई तो हज़रत ज़ैनब सनाउल्लाह अलैह ने देखा कि ज़ैनुल आबिदीन इनके आंसू नहीं थमते, उनको गशी पे गशी आ रही थी। तो वो आगे बढ़कर उनको अपने आगोश में समेटती हैं और कहा, ज़ैनुल आबिदीन क्या हुआ? कहा कि पुप्पो जान, अगर हो सके तो बाबा जान का सर कुछ देर के लिए मेरी गोद में नहीं आ सकता? अल्लाह अकबर। इतना दुख। यजीद का एक नाखल्फ बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा, तेरा बाप कहाँ है? देख ये मेरे बाप दादा के नारे हैं, देख मेरे बाप के नारे तेरे किधर हैं? अभी ये बात शुरू हुई थी, उसने की थी कि ये दिमश्क की मस्जिद में ज़ोहर की अजान हुई, और जब मुअज्जिन ने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन इसका हाथ पकड़ के कहने लगा, ये मेरे नाना के लहरे लग रहे हैं कि देखें नाम जिंदा रहता है। देखें कि उसने उसका हाथ पकड़ा और उसने उसको ताना दिया कि मेरे बाप दादा के ये नारे हैं, ये जो लोग वाय वाय कर रहे हैं, और तेरे नाना के नारे किधर हैं? तो उसने कहा, जब अजान हुई तो अजान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब आया तो उन्होंने कहा, ये देखो ये है मेरे नाना के नारे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ तो उनको गुस्ल देने लगे तो उनकी कमर पर निशान थे। बोरियां उठाने के तो गुस्ल देने वाले बड़े हैरान हुए, कहने लगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो रिज़्क़दार थे, अल्लाह ताला ने उनको बहुत रिज़्क़ दिया था। उनके इंतकाल के बाद पता चला कि वो 100 घरों का खर्चा उठाया हुआ था उन्होंने, और बोरियां भर भर के खुद अपने कमर पे उठाते थे। मदीने में से उनके घरों में से फेंक कर आ जाते थे कि देखें मक्के में से मदीने तक कंधों पर बोरियां उठाते थे, और जिनके घर वो देने जाते थे उनको भी नहीं पता था कि ये हमारे घर का खर्चा किसने उठाया हुआ है। जब उनका इंतकाल हुआ तो फिर पता चला, घरों में फेंक कर आ जाते थे। मौत के बाद उनके घरों को पता चला कि हम पर खर्च करने वाला कौन था।
नेकी की सीधे हाथ से दूसरे हाथ तक पता नहीं चला, ये है नेकी। ऐसी होती है नेकी। उन्होंने ऐसी नेकी की कि जिसके साथ नेकी की उसको भी ना पता चला, जिंदगी भर को पता ही ना चला कि वो क्या करते रहे, किसका खर्चा उठाए हुए हैं। जो